स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक और ऐसा बयान दिया गया है जिसकी वजह से सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के अंदर अफरा तफरी मच गई। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, अमेरिका कंट्रोल करेगा गाजा स्ट्रिप को। जी हां दोस्तों, हम उसी गाजा स्ट्रिप की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से हमास और इजराइल के बीच में पिछले 1.5 साल से युद्ध जैसा माहौल चल रहा था और अभी रिसेंटली सीज फायर किया गया है। लेकिन हुआ क्या है कि एक्चुअली इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में मुलाकात हुआ व्हाइट हाउस में और उन्होंने कई सारे रिपोर्टर्स के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसी समय डोनाल्ड ट्रंप ने यह आइडिया प्रपोज कर दिया कि यूएस विल टेक ओवर गाजा स्ट्रिप आफ्टर मीटिंग विथ नेतन्याहू। तो इसको थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार ये इतना मायने क्यों रखता है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बयान है ये इतना शॉकिंग क्यों है, अमेरिका की अभी तक पॉलिसी क्या रही है, आगे क्या हो सकता है, काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि स्टडी IQ के द्वारा एक नया संपूर्ण बैच लॉन्च किया जा रहा है जिसके अंदर 3 कैटेगरीज है। मतलब अगर आप यूपीएससी कोर्स लेना चाहते हो तो अब स्टडी IQ पर सिर्फ 9999 से प्राइस स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में, एंड डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, अभी राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने प्रपोज कर दिया कि जो अमेरिका है वो गाजा स्ट्रिप को टेक ओवर कर सकता है और उसको ओन कर सकता है। मतलब जो गाजा स्ट्रिप है वो अमेरिका का हो जाएगा, ऐसा उन्होंने प्रपोज किया। और उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि जो पूरा रीजन है, आपको पता ही है पिछले 1.5 साल से वहां पर जो भी कुछ हो रहा है पूरी तरह से तबाही मच रखी है, बिल्डिंग्स वगैरह सब कुछ खत्म हो गए हैं। एंड इसी की वजह से उन्होंने प्रपोज किया कि हम उसको दोबारा रिबिल्ड करेंगे और उसको इकोनॉमिक हब में ट्रांसफॉर्म करेंगे, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। उनका प्लान क्या है मैं आपको बताता हूं। बेसिकली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ और उन्होंने ये कहा कि जो पैलेस्टीनियंस हैं इस समय गाजा के अंदर उनको परमानेंटली अरब कंट्रीज में सेटल किया जाएगा। जी हां, जब हम बात करते हैं अरब कंट्रीज की तो बेसिकली अगर आप इजराइल के इर्द गिर्द देखोगे तो चाहे यहां पर सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, लेबनान हो गया, फिर इसके अलावा इजिप्ट हो गया, सिनाई पेनिनसुला आप सबको पता है यहां पर। तो ट्रंप का यह कहना है कि जो गाजा स्ट्रिप में इस समय पैलेस्टीनियंस हैं उनको अलग अलग जो अरब कंट्रीज हैं उनमें वहां पर रीसेटल कर दिया जाएगा और उसके बाद जो अमेरिका है, जो यूएस है, वो पूरा रिकंस्ट्रक्शन करेगा गाजा स्ट्रिप का ताकि उसको एक इकोनॉमिक हब बनाया जा सके। और देखिए यहां पर जैसे ही उनका यह बयान आया ना, इसकी वजह से पूरे व्हाइट हाउस के अंदर जो रिपोर्टर्स थे, मैं आपको बता दूं 100 से ज्यादा वहां पर रिपोर्टर्स थे, जैसे ही उन्होंने ये बयान सुना डोनाल्ड ट्रंप से, एकदम समझिए काफी क्योटिक माहौल हो गया था। मतलब बहुत ज्यादा क्योस मच गया था पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में। जो रिपोर्टर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उनसे रिएक्शन लेने की कोशिश कर रहे थे कि क्या सच में उन्होंने ये चीज कहा है, क्योंकि दिस इज लाइक बॉम्बशेल लिटरली। मतलब इस तरह का जो बयान है शायद पहले कभी देखने को नहीं मिला और शायद किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि यहां पर अमेरिका यह भी ख्याल लाएगा कि जो गाजा स्ट्रिप है उसको वो टेक ओवर कर ले। और देखिए यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी सजेस्ट कर दिया कि अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो अमेरिकन ट्रूप्स को, जो अमेरिकन आर्मी है, उनको अगर भेजना पड़े तो वो भी हम वहां पर भेज देंगे और हम इसलिए करेंगे ताकि उसको वापस से रीबिल्ड किया जाए और अमेरिका का लॉन्ग टर्म ओनरशिप हो उस पूरे गाजा स्ट्रिप के अंदर। और देखिए ये जो प्रपोजल आया है ना, ये कोई एक नई चीज आपको नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि कैंपेनिंग से लेकर अभी तक, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद भी अगर आप देखोगे तो कई बार कुछ ऐसे आइडियाज को फ्लोट किए हैं जो शायद किसी ने इमेजिन नहीं किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा ग्रीनलैंड, वो बार बार ये कह रहे थे कि जो ग्रीनलैंड है उसको हम खरीदना चाहते हैं। फिर इसके अलावा जो पनामा कैनाल है उसको वो कंट्रोल करना चाहते हैं। और यहां पर आपने सुना होगा कि कनाडा को लेकर भी उन्होंने सजेस्ट कर दिया कि ये अमेरिका का 51st स्टेट है, तो उसको लेकर भी पूरी चीजें चल रही हैं। तो यहां पर लेकिन जो गाजा वाला आइडिया है ना, इसको लेकर तुरंत कंडेमनेशन देखने को मिला कई जगहों से। यहां पर जो क्रिटिक्स हैं उनका यह कहना है कि ये एक प्रकार की वार्निंग है, मतलब हमें इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब ये बयान दे रहे हैं तो हो सकता है कि अभी के लिए सबको शॉकिंग लगे, लेकिन धीरे धीरे जब ये जो आइडिया है जब ये फ्लोट करने लगेगा, लोगों के दिमाग में जाने लगेगा, तो ये धीरे धीरे चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। एंड यू नेवर नो कल के डेट में डोनाल्ड ट्रंप क्या कर लें। खैर, क्वेश्चन ये है कि ये इतना मायने क्यों रखता है, मतलब ये जो ट्रंप का बयान आया है, ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये आप कह सकते हैं कि जो
ट्रेडिशनल यूएस पॉलिसी रही है अभी तक की, उससे ये काफी डिफरेंट है। क्योंकि इतिहास में अगर आप देखोगे, यहां पर चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी हो, या फिर जो बाइडेन की पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी, दोनों का ही हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। मतलब इजराइल भी होना चाहिए, साथ ही साथ पैलेस्तीन भी होना चाहिए। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशंस के अंदर अभी भी पैलेस्तीन रिकॉग्नाइज नहीं है एज अ कंट्री, ठीक है। तो यहां पर रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों का यह कहना रहा है कि जो पैलेस्टीनियन स्टेट है वो गाजा और वेस्ट बैंक मिलाकर होना चाहिए। लेकिन अगर ट्रंप का प्लान ये इंप्लीमेंट हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये जो पॉलिसी रही है उससे ये काफी दूर चले जाएंगे, और इसकी वजह से आप समझ सकते हो जो पैलेस्टीनियंस का होप है कि हमारा एक अलग कंट्री होना चाहिए, वो हमेशा के लिए शायद खत्म हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ऑब्वियस सी बात है, पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जो टेंशन्स है वो भी काफी ज्यादा राइज होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बयान है इसका डोमेस्टिक पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी है। मतलब अमेरिका के अंदर वहां की जो डोमेस्टिक पॉलिसी है उसको लेकर भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर्स है ना, वो भी इस तरह के कमेंट को डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि अरे बस डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी बात कह दी, कोई जरूरी नहीं है कि वो ऐसा करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर्स हैं उन्होंने इस आइडिया को काफी ज्यादा डेंजरस बताया है। खैर, यहां पर अगर हम रेस्पॉन्स की बात करें, जहां तक नेतन्याहू का सवाल है, तो देखिए उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो आइडिया है उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं वो उस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, और उनका कहना है कि दिस इज समथिंग दैट कुड चेंज हिस्ट्री, ये इतिहास बदल देगा हमेशा के लिए। लेकिन यहां पर जो हमास का लीडर है इस समय, समी अबू जुहरी, उसका यह कहना है कि इस तरह का जो आइडिया है, मतलब हमें अपने जमीन से, हमें अपने लैंड से एक्सपल किया जा रहा है, इस तरह की यहां पर चेतावनी दी है। और उन्होंने कहा कि इसकी वजह से पूरा टेंशन बढ़ेगा पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, और इस तरह का जो प्लान है वो फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा, उस पूरे रीजन के लिए अच्छा नहीं होगा। यहां पर काफी बड़ी जंग छिड़ सकती है इस तरह की चीजों की वजह से। और इनफैक्ट खुद अमेरिका की तरफ से जो डेमोक्रेटिक यूएस सेनेटर हैं उन्होंने भी इस आइडिया को क्रिटिसाइज किया और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप हैज टोटली लॉस्ट इट। उन्होंने यहां पर बताया कि इसकी वजह से स्लॉटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यूएस ट्रूप्स होगा। बहुत सारे जो यूएस के आर्मी हैं इस पूरे चीज में अगर धकेले जाएंगे तो उनकी हत्या भी होगी, और डेकेड्स ऑफ वॉर जो है मिडिल ईस्ट के अंदर वो फिर से स्टार्ट हो सकता है। खैर, क्वेश्चन यहां पर यह भी आएगा कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप क्या एक्चुअल में ये चीज करेंगे। देखो, डोनाल्ड ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी रही है ना, उनका जो प्रपोजल है वो काफी मैक्सिमलिस्ट रहा है। मतलब कन्वेंशनल जो डिप्लोमेटिक रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, उससे काफी डिफरेंट रहा है। इनफैक्ट फर्स्ट टर्म में अगर आपको याद होगा तो उन्होंने जेरूसलम को इजराइल का कैपिटल डिक्लेयर कर दिया था, रिकॉग्नाइज कर दिया था। अभी तो क्या है कि जैसे कि भारत की एम्बेसी और बहुत सारे देशों की जो एम्बेसी है वो आपको तेल अवीव में देखने को मिलता है, क्योंकि जेरूसलम अपने आप में काफी कंट्रोवर्शियल प्लेस है। लेकिन उन्होंने अपनी जो एम्बेसी है अमेरिका की उसको जेरूसलम शिफ्ट कर दिया था। फिर इसके अलावा यहां पर आपको याद होगा अब्राहम अकॉर्ड के बारे में, जो कि इजराइल और कई सारे जो अरब नेशंस हैं उनके साथ किया गया था ताकि उनमें शांति लाई जा सके। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का ये जो अनाउंसमेंट है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि वापस से चीजों को प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगेन ये पूरे जियोपॉलिटिक्स के अंदर एक बड़ा शिफ्ट बताया जा रहा है। देखिए, साथ ही साथ यहां पर कई सारे क्वेश्चंस भी खड़े होते हैं। मतलब देखिए, जो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ना, तो कई सारे लीगल और लॉजिस्टिकल क्वेश्चंस खड़े होते हैं कि आखिरकार यूएस अपनी जो सॉवरेनिटी है गाजा पर वो कैसे क्लेम करेगा, वो कौन से लीगल बेसिस पर करेगा। अक्सर आपने देखा होगा अगर दो देशों के बीच में किसी लैंड को लेकर विवाद है तो उनका पहले कोई इतिहास रहा होगा कि यहां पर पहले वो होता, उस कंट्री का रूल हुआ करता होगा या फिर जो भी है। यहां पर तो अमेरिका का ऐसा कोई रोल है नहीं गाजा में, तो किस बेसिस पर वो सॉवरेनिटी जो है वो क्लेम करेंगे। फिर दूसरा है कि वो उसको गवर्न कैसे करेंगे, यहां पर सिक्योरिटी फोर्स किस तरह का रीडिप्लॉयमेंट करेंगे, रीडेवलपमेंट करेंगे गाजा के अंदर, वो भी बड़ा सवाल उठता है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या इंटरनेशनली इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि नहीं। जैसे मान लीजिए कल के डेट में अमेरिका उसको टेक ओवर कर लेता है, गाजा को अपने अंडर में ले लेता है, तो क्या भारत, क्या चाइना, क्या रशिया, क्या बाकी के देश इस चीज को रिकॉग्नाइज करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं इसकी तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बस ये कहा है कि ये जो आइडिया है वो एक प्रकार से बहुत से लोग पसंद करते हैं और इसीलिए मैं इसको प्रपोज करना चाहता हूं। खैर, क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो रेफ्यूजीज को सेटल करेंगे अरब देश के अंदर, तो क्या एक्चुअल में ये पॉसिबल है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी इजिप्ट और जॉर्डन ये दो ऐसे देश हैं जहां पर बहुत सारे पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी पॉपुलेशन है और उन्होंने यहां पर इस तरह के आइडिया को कंप्लीटली रिजेक्ट किया है। उन्होंने कह दिया है कि हम और ज्यादा रेफ्यूजीज अपने पास नहीं लेंगे।
तो अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो रीसेटल करेंगे उनको, रेफ्यूजीज को, तो ये तो ऐसा लगता है कि बाकी की जो अरब नेशंस हैं वो तो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, तो वो कैसे इस चीज को कर पाएंगे। और इसका कॉन्सिक्वेंस भी है, क्योंकि देखिए यहां पर जितनी भी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन आया है, चाहे इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला टर्म था, यूएस कभी भी डायरेक्टली मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट में। भले ही अमेरिका इजराइल को काफी सारा मदद करता रहता है, डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह देता रहता है, लेकिन डायरेक्टली कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ। लेकिन अगर कल के डेट में यूएस आर्मी वहां पर आ जाती है गाजा के अंदर, तो इसकी वजह से पूरे वॉर में एक बड़ा एस्केलेशन होगा, एंड इसकी वजह से पैलेस्टीनियन फैक्शंस जो हैं उनमें आर्म्ड रेसिस्टेंस प्रवोक हो जाएगा, एक तरह से उठ जाएगा, एंड पूरा जो रीजन है वो बहुत बड़े स्तर पर डिस्टेबलाइज हो सकता है। तो बॉटम लाइन यही है, कंक्लूजन यहां पर यही है कि इस तरह का जो आइडिया है वो बहुत ही रेडिकल, मतलब शायद इतिहास में पहले कभी इस तरह की चीज देखने को नहीं मिली। लेकिन अगेन ये चीज इजराइल के जो फार राइट पीपल हैं, आइडिया है, विचारधारा है, उनको पसंद आती है, लेकिन इसको लेकर बहुत सारा अपोजिशन भी होगा। खुद अमेरिका के जो अलाइज हैं वो इसको अपोज करेंगे, इंटरनेशनल लीगल एक्सपर्ट अपोज करेंगे, और पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन तो जो है आपका अपोज करेगी ही करेगी। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इसका जो ट्रम्प का जो आइडिया है इसको लेकर ये कितना मायने रखता है। आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा, लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इजराइल और पैलेस्टीनियन के बीच में, ये ओरिजिनेट हुआ था बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मेन किस वजह से ये ओरिजिनेट हुआ था इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है। और उसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो संपूर्ण बैच है दोस्तों, इसको जरूर देखिएगा, लिंक कमेंट सेक्शन में, एंड यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।